नमस्कार स्टूडेंट, मैं राजेश नामदेव अपने YouTube चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो लेक्चर क्लास 10th के लिए है, तो क्लास 10th के स्टूडेंट अपनी पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सॉल्यूशन, जो कि चैप्टर नंबर 7 है। तो एक्सरसाइज 7.1 का हम सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले सभी से अनुरोध करूँगा, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं वो बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का दबाना जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स 2, 3 एंड 4, 1। आपके सामने 2 पॉइंट्स दे रखे हैं और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट, हमने आपको बताया था कि वेन एवर वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स देन वी कैन यूज़ द फार्मूला। तो ये हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूले का यूज़ हम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कर सकते हैं। फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास वो x1 y1 हम उसे कंसीडर करेंगे, और दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास b, उसको हम x2 by2 कंसीडर कर लेंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब इस फॉर्मूले में केवल इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो देख रहे हैं हम वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमको इस तरह का मिल गया है, और इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो रूट 4 प्लस 4 यानी कि रूट 8, और इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो रूट 2 ये फाइनल हमारा आंसर हो गया। ये आपके जो गिवन पॉइंट थे इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 आ चुकी है। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15। ओके, तो आपके पास स्टूडेंट सेम तरह का क्वेश्चन है, बिल्कुल अभी हमने किया वैसे ही क्वेश्चन है। तो नाउ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स वेरी इजीली बाय यूजिंग द फार्मूला। सो वी हैव द फार्मूला अगेन, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो वी कैन राइट द डिस्टेंस बिटवीन गिवन पॉइंट्स p एंड q। तो p और q जो पॉइंट है हमारे पास, उनकी डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया रूट ऑफ 36 माइनस 0 एंड 15 माइनस 0, इन दोनों का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमको मिल गया है रूट में 1521, और 1521 का जो स्क्वायर रूट आया 39। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ये हमारे दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आ चुकी है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। स्टूडेंट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द मीनिंग ऑफ कोलिनियर। कोलिनियर का जो मीनिंग होता है, इसका मतलब है कि ये तीनों पॉइंट जो हैं वो एक लाइन में है। कोलिनियर का मतलब होता है, सपोज दैट ये गिवन पॉइंट है, इनको हमने ए बी सी मान लिया, तो ए हो गया यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर बी हो गया और यहाँ पर सी हो गया। तो इस तरह से अगर ये तीनों पॉइंट एक ही रेखा में होते हैं, एक लाइन में होते हैं, तो इन तीनों पॉइंट को हम कोलिनियर बोल सकते हैं। अब इसको प्रूव करने के लिए आप डिस्टेंस फार्मूले का यूज कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। हम डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, ये आपके फार्मूला लिखा हुआ है। अब इसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करने की। हम डिस्टेंस हम सबसे पहले ए बी फाइंड करेंगे, उसके बाद हम बी सी करेंगे, उसके बाद हम सी ए करेंगे। ओके, तो जैसा कि डायग्राम में हमको दिख रहा है, हमने डिस्टेंस ए बी फाइंड कर ली, तो ए बी हमारे पास आ जाएगा। ए बी का मतलब हुआ ए और बी, तो पहला और दूसरा जो ए बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया इनके लिए, तो ये निकल के आ गया आपका रूट 5। ओके, अब इसके बाद हमने निकाला डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, तो बी और सी के बीच की डिस्टेंस भी हमने फाइंड कर ली इसके हेल्प से, तो ये आ गई हमारे पास रूट 212। ओके, अब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए और सी की। तो ए और सी यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमने फाइंड कर ली, तो ये हमारे पास आ गई है रूट में 265। ओके, अब आपको क्या करना है, अब देखना है आपको
डायग्राम से आपको क्लियर है कि ए बी और बी सी को अगर ऐड करें तो ए सी के बराबर होना चाहिए ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं ए बी प्लस बी सी हमने कैलकुलेट किया, ए बी प्लस बी सी कैलकुलेट करने के बाद हमको ये √265 के इक्वल नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये ऐसा नहीं आ रहा है, तो बराबर अगर नहीं आ रहा है तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। ठीक है, अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी अगर आ जाता है तो पॉइंट हमारे होते हैं कोलिनियर। ओके, तो इस प्रकार हम यहाँ बोल सकते हैं हैंस द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। ओके, अब आपको बताना है यहाँ पर कि जो आपके सामने जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूले से हम क्वाड्रिलेटरल की साइड्स फाइंड करेंगे। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पर हमने मान लिया है कि जो गिवन पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स हमारे हैं ए बी सी डी। ओके, उनको हमने नाम दे दिया है ए बी सी डी। तो सबसे पहले हम ए और बी के बीच की डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला हमने अप्लाई कर लिया है। डिस्टेंस फार्मूला मैं दोबारा से यहाँ पर आपको बता देता हूँ। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूले का हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। हमने ए बी डिस्टेंस फाइंड की तो ये आ चुकी है 2√2। इस प्रकार से अब बी और सी के बीच की डिस्टेंस यानी कि साइड बी सी, तो ये आपका आ चुका है 2√2। सी और डी यानी कि सी डी हमने फाइंड किया तो ये भी √2 आ गया, और डी ए चौथी साइड हमने निकाली, ये भी हम 2√2 आ रही है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि चारों साइड इक्वल आ चुकी हैं। तो यहाँ पर ये जो चांसेस बन रहे हैं वो स्क्वायर के बन रहे हैं, बट स्क्वायर के लिए अभी एक कंडीशन और बाकी है, उसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं। तो हम डायगोनल की डिस्टेंस फाइंड करके डायगोनल भी फाइंड कर लेते हैं। तो डायगोनल कौन कौन से बनेंगे, ए सी एंड बी डी। तो यहाँ पर हमने डायगोनल ए सी को हमने फाइंड किया, तो डायगोनल ए सी आ रहा है 4 एंड डायगोनल बी डी दूसरा डायगोनल इसका आ गया, वो भी 4 आ गया। तो इस प्रकार स्टूडेंट हम यहाँ पर बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल है, उसकी चारों साइड इक्वल हैं और उसके डायगोनल भी इक्वल है, तो ये क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या होगा, स्क्वायर। तो यहाँ पर बोल सकते हैं हैंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ओके, अगला क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। ओके, सबसे पहला यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है। तो हमें मालूम है कि एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 लिया जाता है। तो हम एक पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट Px0। ओके, तो हमने इस तरह का पॉइंट कंसीडर किया है क्योंकि वो एक्स एक्सिस पर है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 लेना होगा। तो x, 0 हमारा पॉइंट हो गया। अब ये दोनों पॉइंट से यानी कि a और b दो पॉइंट हमने लेट कर लिए 2, -5 एंड -2, 9। ओके, इन दोनों पॉइंट से ये इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब बराबर दूरी पर है। तो इसका मतलब हुआ कि P की A से दूरी और P की B से दूरी बराबर है। तो हम लिख सकते हैं PA = PB। ओके, इस प्रकार से अब PA = PB लिखने का मतलब है कि P और A के बीच की जो डिस्टेंस है और P और B के बीच की डिस्टेंस है वो हमें इक्वल करनी है। तो P और A के बीच की डिस्टेंस हमने लिख ली यहाँ पर, ठीक है, √2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू में हमने P और B के बीच की भी डिस्टेंस हमने लिख ली है -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमको ये रिजल्ट मिल रहा है, और हमने फिर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी तो इसका दोनों साइड का रूट भी खत्म हो गया। तो इस प्रकार से हमको ये इक्वेशन मिली, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो फाइनल हमको मिल गया यहाँ से x की जो वैल्यू है वो -7 आ चुकी है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो पॉइंट हमको फाइंड करना था वो P -7, 0 आ चुका है। हैंस P -7, 0 इज द पॉइंट द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। ओके, अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ बाय फॉर विच
द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P2, -3 एंड Q10, y इज 10 यूनिट्स। स्टूडेंट यहाँ पर 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें गिवन है और दोनों पॉइंट में एक अननोन वैल्यूज है जो कि y है, उसको हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है वैसा हमको काम करना है। हमसे कहा गया है कि ये दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो है वो 10 है। ओके, तो हम इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हम लिख लेंगे डिस्टेंस फार्मूले से और इक्वल लिखेंगे 10 के। तो हमने लिख लिया द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 10 यूनिट। तो यहाँ पर हमने डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ कर लिया है। डिस्टेंस फार्मूला दोबारा से यहाँ पर बता देता हूँ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम इस फार्मूले का यूज़ यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर फार्मूले का हमने यूज़ किया तो हमको ये इक्वेशन मिल गई। अब इसको सिंप्लीफाई किया हमने तो हमको इस तरह की इक्वेशन मिल गई। अब स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड, स्क्वायरिंग करने से ये रूट खत्म हो जाएगा। तो इस तरह का आपका 10 का स्क्वायर 100 हो गया यहाँ पर इक्वल में। अब आपने क्या कर लिया, 100 को भी अपन इधर ले गए तो ये सिंप्लीफाई होके आ गया y स्क्वायर प्लस 6y -27 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा तभी तो y की वैल्यू मिलेगी। तो इसको हमने सॉल्व किया, फैक्टर कर दिए हमने इसके। ओके, फैक्टर करने के बाद हमको इस तरह की इक्वेशन मिली, y इसके फैक्टर y +9 और y -3 मिल गए। तो इस प्रकार y की वैल्यू जो है -9 और y = 3। इस प्रकार से हमको y की वैल्यू आ चुकी है, या तो वो -9 होगा या फिर वो 3 होगी। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, इफ Q 0, 1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P 5 - 3 एंड R x, 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। अब यहाँ पर हमको दे रखा है Q जो कि 0, 1 है, ये P और R से क्या है, इक्विडिस्टेंट है। तो यानी कि QP = QR। तो ये हमको गिवन है तो हमने लिख लिया यहाँ पर QP = QR अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पर Q और P के बीच की डिस्टेंस लिख देनी है डिस्टेंस फार्मूले से। ओके, डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसको फार्मूले को हमने अप्लाई कर दिया तो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूले से लिख दिया हमने QP = QR। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये इक्वेशन आ चुकी है। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो रूट हट जाएगा और हमको मिल गया x² = 16, यानी कि x = ±4। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है हमारे पास में +4। अब आपको QR, ठीक है, QR फाइंड करना है। तो QR आपने फाइंड किया, ये आ चुका है √41। और दूसरा PR आपने फाइंड किया, ये आ चुका है √82। ओके, इफ़ x = -4, अगर -4 अपन लेते हैं तो यहाँ पर QR आ गया 41 और PR आ गया 9√2। इस प्रकार से हमने यहाँ पर QR और PR की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। ओके, यही हमें करना था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 36 एंड -34। स्टूडेंट, यहाँ पर हमको अब रिलेशन फाइंड करना है x और y के बीच में, जबकि एक पॉइंट है x, y जो कि इक्विडिस्टेंट है। ठीक है, कहाँ किन किन से, एक पॉइंट हमारा 36 उससे और दूसरा पॉइंट -34 से। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि जो पॉइंट हमारा x, y वो हो गया हमारा P। ओके, और दूसरे जो पॉइंट हमारे पास वो हो गए A और B। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं यहाँ पर PA = PB, क्योंकि जो P पॉइंट है वो A और B से इक्विडिस्टेंट है, बराबर दूरी पर है, तो PA = PB लिख सकते हैं। तो इस प्रकार अब डिस्टेंस फार्मूले का आपको यूज करना है। P और A के बीच की डिस्टेंस आपने लिख ली है और दूसरी आपने लिख ली है इक्वल में P और B के बीच की डिस्टेंस। अब इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई कर दिया तो ये इक्वेशन हमें मिल गई। और रूट हमको हटाना होता है तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, क्योंकि दोनों साइड का रूट हट जाएगा स्क्वायरिंग करेंगे तो इस प्रकार से ये इक्वेशन हमको मिल चुकी है। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो इसमें बहुत सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद फाइनली हमारे पास बचा है -12x - 4y = -20।
इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया हमने, तो फाइनल आंसर यानी कि फाइनल रिलेशन बिटवीन x एंड y आ चुका है 3x + 5y = 5। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो स्टूडेंट आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 की जो एक्सरसाइज 7.1 थी वो यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। हमने सारे क्वेश्चन आपको कवर करा दिए हैं। अगर फिर भी आपके पास किसी प्रकार का कोई डाउट अगर रहता है आपके मन में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उसका एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। ओके।